Good morning, student. Here we will discuss exercise 8.3. In this chapter, we will learn what is selling price, what is cost price, profit, loss, profit percent, and loss percent. Okay. So first we will understand what is the मीनिंग ऑफ सेलिंग प्राइस एंड व्हाट इज कॉस्ट प्राइस। ओके, तो एक स्टोरी के थ्रू हम लोग समझते हैं कि सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, लॉस ये सब क्या है। ओके, तो फर्स्ट हम यहाँ पे समझते हैं, जब भी हम मार्केट जाते हैं तो हम सबसे पहले शॉपकीपर के पास जाते हैं। तो शॉपकीपर से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं। ठीक है, तो वो शॉपकीपर जिस प्राइस पे हमको सामान सेल करता है दैट इज़ कॉल्ड सेलिंग प्राइस। पर अब एक सिंपल सी बात है, शॉपकीपर कोई भगवान तो है नहीं कि जादू से बनाएगा कि भाई जादू से ये आ जाओ, जादू से वो आ जाओ, ऐसा तो होगा नहीं। तो शॉपकीपर भी कहीं से वो माल क्या है, परचेस करता है। ओके, तो वो किससे परचेस करता है, ट्रेडर से। तो जब ट्रेडर से वो परचेस करता है सामान, तो जिस प्राइस पे वो सामान परचेस करता है दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। ओके, अब ध्यान दीजिए, एक हम सपोज करते हैं मैं एक पेन खरीदने आया। ओके, तो सपोज करिए कि सबसे पहले शॉपकीपर ने वो पेन परचेस किया ट्रेडर से 5 रुपीज़ में। ओके, तो ये 5 रुपीज़ क्या है, इसका कॉस्ट प्राइस है। अब ये शॉपकीपर ने यही पेन मुझे सेल कर दिया 10 रुपीज़ में। तो ये जो 10 रुपीज़ है ये क्या है, दैट इज़ सेलिंग प्राइस है। अब शॉपकीपर ने कितने में लिया था, 5 रुपीज़ में, सेल कितने में किया, 10 रुपीज़ में। तो इसमें क्या हुआ, किसे फ़ायदा हुआ, शॉपकीपर को। तो शॉपकीपर को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितने रुपीज़ का, 5 रुपीज़ का। ओके, तो दैट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। समझिए, एक और सिचुएशन है कि इस सिचुएशन में ट्रेडर है, शॉपकीपर और कस्टमर। ओके, अब ट्रेडर ने शॉपकीपर को एक पेन सेल किया, 10 रुपीज़ में दिया। ओके, तो ये कॉस्ट प्राइस है, और शॉपकीपर ने इसी पेन को सेल कर दिया 5 रुपीज़ में। तो ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस कंडीशन में क्या है, 10 रुपीज़ में ये प्राइस में इसने परचेज़ किया था, किसने, शॉपकीपर ने 10 रुपीज़ में लिया था, और बहुत दिन हो गए, अच्छी क्वालिटी नहीं थी या कुछ भी हो, तो उस वजह से उसका वो पेन सेल नहीं हुआ। अब जब सेल नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, कम प्राइस में उसे सेल कर देगा। तो उसने कस्टमर को सेल कर दिया 5 रुपीज़ में। तो अब क्या हुआ, इस शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, भाई शॉपकीपर ने कितने रुपीज़ का खरीदा, 10 रुपीज़ का, बेचा कितने में, 5 रुपीज़ में। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसे लॉस हो गया। कितने रुपीज़ का लॉस हुआ, 5 रुपीज़ का। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें इसी को समझना है कि कब प्रॉफिट हुआ, अब कब लॉस हुआ, और फिर हमें प्रॉफिट निकालना होगा, लॉस निकालना होगा, और उसका परसेंटेज। ओके, तो चलिए अभी हम लोग कुछ टर्म्स के बारे में समझते हैं। तो फर्स्ट सेलिंग प्राइस समझते हैं, द प्राइस एट विच समथिंग इज सोल्ड, ऐसा प्राइस जिस पे कोई चीज़ बेची जाती है। कॉस्ट प्राइस, द प्राइस दैट इज कॉस्ट टू मेक अ प्रोडक्ट, ठीक है, जिस पे वो प्रोडक्ट बना हो, वो वाला प्राइस। ओके, तो जब भी हमें प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP, क्योंकि इस कंडीशन में सेलिंग प्राइस क्या होता है, ज़्यादा होता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस क्या है, ज़्यादा है, किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, SP माइनस CP, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। और यहाँ पे क्या हुआ, लॉस हुआ, तो लॉस का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, CP माइनस SP। ओके, क्योंकि यहाँ पे कौन बिगेस्ट है, CP ज़्यादा है, राइट। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूले लिखें, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। अब बच्चों, जब भी हमें
परसेंटेज निकालना है तो सपोज करिए प्रॉफिट परसेंट, तो हमारा फॉर्मूला होगा प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। ओके देन लॉस निकालना है, लॉस परसेंट, तो लॉस अपॉन CP इंटू 100। ओके तो आपको यही फॉर्मूलेज थोड़े से लर्न करने हैं। वैसे अगर हम चाहें तो हम प्रैक्टिकली सोचेंगे तो भी हमें ये फॉर्मूले लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली भी समझ सकते हैं। आप मार्केट जाओगे, कोई सामान लेते हो तो आप फॉर्मूला लगाते हो, वहाँ पे नहीं लगाते ना, वहाँ पे क्या है, हम हमारे दिमाग से सोचते हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। तो उसी तरह हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1। ओके क्वेश्चन 1 है, टेल व्हाट इज प्रॉफिट और लॉस in the following transaction, also find profit percent or loss percent in each cases. First question is gardening share bought for rupees 250 and sold it 325। तो स्टूडेंट सोल्ड हुआ है 325 में और बॉट हुआ, बॉट मीन्स उसने लिया है, तो वो कितने में लिया था 250 में। ओके तो दैट इज सेलिंग प्राइस एंड दैट इज कॉस्ट प्राइस। अब बच्चों ध्यान दीजिए, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है ना, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ओके नाउ सॉल्व करते हैं इसे। CP इज इक्वल टू रुपीज़ 250, सेलिंग प्राइस इक्वल टू रुपीज़ 325। सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस देन प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, दैट मीन्स 325 माइनस 250। द आंसर इज 75 रुपीज़ का क्या हुआ है, हमें प्रॉफिट हुआ है। अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट कितना हुआ 75, कॉस्ट प्राइस क्या था 250 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 25 25 3 75, 3 10 30, तो परसेंटेज कितना हुआ 30%। तो इसे अगर हम देखें तो रुपीज़ में कितना प्रॉफिट हुआ 75 और परसेंटेज में देखें तो 30%। ओके नाउ पार्ट बी, अ रेफ्रिजरेटर बॉट फॉर रुपीज़ 12,000 एंड सोल्ड इट 13,500। तो कॉस्ट प्राइस 12,000, सेलिंग प्राइस 13,500। सिंपल सी बात है, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन प्रॉफिट, देन प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, 13,500 minus 12,000, that means 1,500। Okay, now convert it into percentage। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट कितना है, ओके यहाँ पे देख रहे हैं 13,500 माइनस 12,000, दैट इज 1,500। देन प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, दैट मीन्स 1,500 यानी 1,500 अपॉन 12,000 मल्टीप्लाई 100। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इससे ये वाला जीरो कैंसिल और इस वाले जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो 150 अपॉन 12 दैट मीन्स 12.5%। तो अगर देखें तो प्रॉफिट रुपीज़ में हमें कितना हुआ 1,500 और परसेंटेज वाइज अगर चेक करें तो 12.5%। ओके स्टूडेंट, तो इसका C और D जो क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में ट्राई करना है। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमें क्या है, रेशियो में दिया हुआ है 3:1, तो इसे हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। ओके तो फर्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं, यहाँ 1 पार्ट है, तो टोटल पार्ट कितने हो गए 3 + 1, दैट मीन्स 4। अब हमें 3 को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो हम कैसे करेंगे 3/4, दैट मीन्स दिस पार्ट एंड होल 3/4, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है दैट इज मल्टीप्लाई 100। ओके अब 300 अपॉन 4, इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो 300 अपॉन 4 किया और परसेंटेज का सिंबल, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ 100 होता है, ठीक है, जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो हमने पहले सिखाया है 100/100 कर दीजिए,
तो 100/100 किया तो ये 100 कन्वर्ट हो गया किस में, परसेंटेज में, और इससे इसका मल्टीप्लाई 300/4 दैट इज 75%। ओके, नाउ वन पार्ट है, वन पार्ट को भी हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स 1/4 मल्टीप्लाई 100/100 दैट इज 100/4%, और 4 से 100 को कट शेट करेंगे तो 25%। ओके, नाउ पार्ट बी, सेम क्वेश्चन इज हियर 2:3:5। तो फर्स्ट वी राइट टोटल पार्ट दैट इज 2 + 3 + 5 दैट मीन्स 100। नाउ परसेंटेज ऑफ पार्ट 2, दैट मीन्स 2/10 ये वाला 2 और टोटल पार्ट इंटू 100/100। आप डायरेक्ट भी 100 करते तो भी इशू नहीं है, कर सकते हैं। 2 × 100 यानी कि 200 हो जाएगा, और ये वाला 100 किस में, परसेंटेज में कन्वर्ट हो, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हुआ, तो 2 × 10 20/100, और 100 कन्वर्ट हो गया परसेंटेज में इस तरह से 2 × 10/100 दैट मीन्स 20/100, और ये 100 किस में हुआ, परसेंटेज में, राइट। सेम एज हियर पार्ट 3 पे देखते हैं, 3/10 × 100/100, इसका 100 से इसमें देखिए 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं तो 30, और ये कन्वर्ट हो गया परसेंटेज में तो 30%। सेम एज परसेंटेज ऑफ 5/10 × 100/100, इससे ये कैंसिल हो गया, 5 × 10 = 50, और इससे हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया 50%। ओके स्टूडेंट, इसका सी और डी भी हमें किस में करना है, होमवर्क में। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, the population of a city decreased from 25,000 to 24,500। एक जीरो यहाँ पे एक्स्ट्रा है। ओके, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। ओके स्टूडेंट, तो एक सिटी है जहाँ की पॉपुलेशन कितनी थी, 25,000 थी, अब क्या होगी, कम होके कितनी होगी, 24,500 रहेगी। तो हमें बताना है पॉपुलेशन कितनी डिक्रीज हुई और कितने परसेंटेज वाइज डिक्रीज हुई। ओके, तो फर्स्ट वी राइट द डिक्रीज पॉपुलेशन ऑफ द सिटी फ्रॉम 25,000 to 24,500, दैट मीन्स कितना डिफरेंस हुआ, 500 का। 500 पीपल्स जो हुए वो क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। ओके, यहाँ पे देखिए पॉपुलेशन डिक्रीज इस 25,000 माइनस 24,500। ओके, अब जब माइनस करेंगे आप तो आपको कितना डिक्रीज मिलेगा, 500। ओके, तो चलिए अब हमें ये तो पता लग गया कि 500 डिक्रीज हुए हैं, अब हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज परसेंटेज निकालना है, राइट। तो डिक्रीज परसेंटेज का हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, डिक्रीज परसेंटेज इज इक्वल टू डिक्रीज पॉपुलेशन अपॉन ओरिजिनल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई 100। ओके, ओरिजिनल पॉपुलेशन ये है और डिक्रीज ये। ओके, नाउ हियर decreased population is 500, original population is 25,000 multiply 100, 0 से ये 0 कट, इस वाले 0 से ये वाला 0 कट, और इस 0 से ये 0 कट, 25 × 25, 25 2 = 50। ओके, तो पॉपुलेशन कितनी डिक्रीज हुई, 2% पॉपुलेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, Arun bought a car of rupees 3,50,000. The next year, the price went up to 3,70,000. What was the percentage of price increase? Okay, अरुण ने कार बॉट की, यानी ये इसकी ओरिजिनल प्राइस है। ओके, नेक्स्ट ईयर तक में क्या हुआ, वो प्राइस इंक्रीज होके 3,70,000 हो गई। ओके, तो बताना है यहाँ पे प्राइस तो इंक्रीज हुआ, तो कितना प्राइस इंक्रीज हुआ और उसे हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, राइट। इंक्रीज प्राइस ऑफ कार फ्रॉम 3,50,000 to 3,70,000, तो इंक्रीज कितना हुआ प्राइस, 3,70,000 में से हम 3,50,000 माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना प्राइस इंक्रीज हुआ, तो कितना हुआ 20,000। अब इससे हमें क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। जैसे डिक्रीज परसेंटेज में हमने सीखा, वैसे ही इंक्रीज परसेंटेज, इंक्रीज प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई 100।
तो 20,000 अपॉन ओरिजिनल प्राइस कितना था 3,50,000, ओके, मल्टीप्लाई 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास कितना रह गया 200 अपॉन 35। अब इसे हम लोग क्या करेंगे कट शट कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आएगा 5/7%। इस तरह से देखिए, आप चाहे तो इसे पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पर इसे मिक्स फ्रैक्शन में कर लीजिए, ओके। तो चलिए इसे हम लोग कन्वर्ट, पहले तो इसे कट शट कर देते हैं, ईजी कर देते हैं। तो हमें पता है 5 से कट जाएगा, 5 7 ज़ा 35, 5 4 ज़ा 20, ओके। अब इसे ना करके हम 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 5 ज़ा 35, 5, ओके। अब ये तो डिवाइड होगा नहीं, ओके, तो हम कैसे लिख सकते हैं 5 एंड 5/7%, ओके। तो प्राइस कितना इंक्रीज हुआ 5 एंड 5/7%, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन 1 to 4 फिनिश हो जाते हैं। थैंक यू।